जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको मंगलवार भौम प्रदोष व्रत की पावन कथा सुनाऊंगी। प्रदोष व्रत भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। यह मंगलवार में आने के कारण इसे भौम या मंगल प्रदोष कहते हैं। मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है और हनुमान जी भगवान शिव के ही एक रूप हैं। आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा, जो इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उनका सारा दिन हनुमान जी की भक्ति में ही व्यतीत होता था। वह दिन रात अपने पुत्र की सलामती की मनोकामना करती रहती थी। बुढ़िया हर मंगलवार को व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। उस दिन वह ना तो घर को गोबर से लिपती और ना ही मिट्टी खोदती। एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि यह बुढ़िया माँ हर रोज मेरी सेवा करती है, क्यों ना आज मैं इसकी परीक्षा लूं। यह सोचकर मंगलवार त्रयोदशी के दिन हनुमान जी साधु का भेष धारण करके उस बुढ़िया के घर के बाहर आए और जोर से आवाज लगाते हुए बोले कि मैं हनुमान भक्त हूँ। अगर यहाँ कोई हनुमान भक्त रहता है तो जल्दी से आओ। जब उस बुढ़िया माँ ने आवाज सुनी तो वह तुरंत घर से बाहर आई और उसने साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगी, बताइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब हनुमान जी बोले, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे भोजन करा सकती हो। इतना सुनकर बुढ़िया माँ ने साधु महाराज को घर के अंदर आने को कहा और आसन बिछा दिया। तब साधु बाबा बोले, हे माता, पहले तुम इस जगह को गोबर से लीप दो। तब बुढ़िया माँ बोली, महाराज, आज मंगलवार है, लीपने खोदने के अलावा अगर कोई और काम है तो मैं अवश्य करूँगी। बुढ़िया माँ का साहस देखकर हनुमान जी मन ही मन खुश हुए और उन्होंने बूढ़ी अम्मा को अपने वचनों में बांध लिया और कहा, तुम अपने बेटे को बुलाओ और उसकी पीठ पर आग जलाकर मेरे लिए भोजन पकाओ। साधु बाबा की बात सुनकर वह बहुत दुखी हो गई, परंतु वह वचन में बंधी हुई थी, इसीलिए मजबूर होकर उसने अपने बेटे को बुलाया और जमीन पर लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाया और साधु महाराज के पास आ गई। बुढ़िया को देखकर हनुमान जी बोले, बन गया भोजन। तब बुढ़िया माँ बोली, हाँ महाराज, भोजन बन गया है, कृपा करके आप भोजन ग्रहण कीजिए। तब साधु बाबा बोले, पहले तुम अपने बेटे को बुलाओ, वह भी साथ खाना खाएगा। साधु बाबा की बात सुनकर बुढ़िया माँ बोली, महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे बेटे की पीठ पर आग जलाकर ही तो खाना बना है, वह भोजन करने कहाँ से आएगा। तब साधु महाराज बोले, माता, तुम आवाज तो लगाओ। तब बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को आवाज लगाते हुए कहा, मंगल बेटा, आ जाओ, भोजन कर लो। माँ के बुलाते ही बेटा दौड़ा दौड़ा वहां पर आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई और साथ ही बहुत हैरान भी हुई। वह साधु बाबा के चरणों में सिर रखकर बोली, आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, कृपया करके अपने रूप के दर्शन कराइए। बुढ़िया माँ के ऐसा कहते ही हनुमान जी वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी को साक्षात देखकर बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई। तब हनुमान जी बोले, हे माता, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तब उसने कहा, हे भगवान, मैं अपने पुत्र की सलामती चाहती हूँ। तब हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर और सुख समृद्धि प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार हनुमान जी ने बुढ़िया माँ उसके बेटे के सभी कष्टों को दूर कर दिया। मंगल प्रदोष के दिन हनुमान जी को घी की 9 बाती वाला दीपक अर्पित करें। ऐसा करने से सभी प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि किसी के कुंडली में मंगल दोष हो तो उसे मंगल प्रदोष का व्रत करना चाहिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।